नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो सबसे पहले बात लखनऊ से, जहां आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। अखिलेश यादव के सौतेले छोटे भाई प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है। उनका अंतिम संस्कार कल लखनऊ में होगा, लेकिन प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की क्या वजह सामने आई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 30 तारीख को प्रतीक यादव की तबीयत खराब हुई थी। उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और लगातार उनका कई दिनों से कई सालों से इलाज चल रहा था। सवेरे 5:55 पे प्रतीक यादव साहब की यहाँ को मृत अवस्था में ले आया गया। की जांच की गई तो मृत थे वो। देखिए, अभी जो जानकारी आई है कि कुछ दिन पहले वो मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। एयरपोर्ट पे अचानक बेहोशी की बात आई थी सामने। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। लखनऊ में प्रतीक यादव का निधन हो गया। वो सिर्फ 38 साल के थे, लेकिन उनके साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि अस्पताल पहुंचने तक का समय नहीं मिला। जब प्रतीक को लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी, सांस रुक चुकी थी, हार्ट भी काम करना बंद कर चुका था, शरीर नीला पड़ गया था। इसके बाद प्रतीक की मौत पर सवाल उठने लगे। लखनऊ में मौत की 2 थ्योरी चलने लगी। पहली थ्योरी ये कि कहीं जहर तो नहीं दिया गया। दूसरी थ्योरी ये कि प्रतीक डिप्रेशन में थे और बीमार चल रहे थे। शरीर पर चोट के निशान भी मिले। जिस समय यह सब कुछ हुआ उस समय पत्नी अपर्णा यादव घर पर नहीं थी, वो लखनऊ से बाहर थी। और ज्यादा तबीयत खराब होने पर सुबह 4:20 पर रिश्तेदार का ड्राइवर सिविल अस्पताल सूचना देने पहुंचा। 4:45 पर सिविल अस्पताल से डॉक्टर की टीम प्रतीक के घर पहुंची, लेकिन प्रतीक की बॉडी से कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर सुबह 5:55 पर प्रतीक को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां 6 बजे डॉक्टर ने प्रतीक को ब्रॉड डेड बता दिया। फिर सुबह 4 बजे 4-4:30 बजे 4-4:30 बजे फोन आया उनके घर से। फोन किया कि उनकी तबीयत खराब है। उसके बाद फिर सिविल में उनको ले जाया गया, भर्ती कराया गया। फिर वहाँ से मैं उतरे नहीं। तो अक्सर वक्त हम लोगों ने साथ में ऐसा स्पेंड किया कि साथ में वर्कआउट्स किया हम लोगों ने। कितने घंटे जिम ट्रेनिंग करते थे? जिम में प्रतीक जी तो बहुत वक्त बिताते थे। उन्होंने जिम ही अपने लिए खोला था, क्योंकि मेन शौक उनका जो है वो एक्सरसाइज ही करना था। प्रतीक यादव की मौत की खबर जैसे ही फैली, लखनऊ से लेकर सैफई तक सनसनी फैल गई। इस खबर को सुनकर समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता तक सन्न रह गए। जब प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मौत की असली वजह पता चल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फेफड़ों की नस में खून का थक्का जमने से कार्डियक अरेस्ट सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि शरीर पर लगे सभी चोट पुराने थे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है, जिसमें खून का थक्का जो ब्लड क्लॉट होता है वो फेफड़ों की रक्त नली में फंस जाता है। अक्सर यह थक्का पैरों की गहरी नसों में, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, डीवीटी में बनता है। फिर ये टूटकर खून के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाता है और वहां की नस को ब्लॉक कर देता है। प्रतीक काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। 30 अप्रैल को एयरपोर्ट पर अचानक बेहोश होने के बाद उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था। नस की बीमारी का भी इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपर्णा यादव के घर पहुंचकर प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। प्रतीक यादव का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। प्रतीक रियल एस्टेट और जिम का कारोबार चलाते थे। जिम के साथ ही लग्जरी गाड़ियों के भी शौकीन थे। गुरुवार को लखनऊ में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।